मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। वे पूछते, बाबूजी महाराज, क्या आपको भूख नहीं लग रही है? आपको जाकर भोजन कर लेना चाहिए। और बाबूजी हंसकर उत्तर देते, नहीं नहीं, तुम लोग नौजवान हो, तुम जाकर खाना खा लो। वे चले जाते। 8 बजे 2 लोग और चले जाते, 8:30 3 लोग और चले जाते। तब फिर बाबूजी को उनसे कहना पड़ता, कृपया तुम लोग जाओ। और तब सबके चले जाने के बाद वे शायद 10 बजे खाते। फिर वे लौट कर आते और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते। अब 40 के बजाय हम लोग लगभग 10 या 12 लोग होते। पुनः ये कहने की अनिच्छा, मुझे नींद आ रही है, बाबूजी मैं जाना चाहता हूँ, और चले जाएं। उनकी जगह वे कहते, बाबूजी क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको सोना चाहिए? नहीं नहीं भाई, तुम जानते हो मैं रात का पंछी हूँ, उल्लू हूँ। उल्लू की अंग्रेजी क्या है? हाँ, आउल। आप उल्लू समझते हैं, मैं रात का पंछी उल्लू हूँ। तुम सोने जाओ। ये करीब 10 बार दोहराया जाता था, जब तक कि सब छोड़कर चले नहीं जाते। केवल मैं ही बैठा रहता था। और वे कहते, पार्थसारथी, यह कितने अचंभे की बात है। जब वे भूखे होते हैं तो मुझसे कहते हैं कि जाकर खाना खा लीजिए, और जब उन्हें नींद आती है तो वे मुझे सोने जाने के लिए कहते हैं। करीब करीब हर शाम को यही होता था। इसलिए बाबूजी कहते थे, तुम जानते हो वे इच्छा तो व्यक्त करते हैं, परंतु इच्छा शक्ति विकसित करने में असमर्थ हैं। वे अनिच्छा महसूस करते हैं, किंतु व्यक्त नहीं कर सकते। लोग मुझे ईमानदारी से सच्चाई क्यों नहीं बताते? तब उन्होंने दूसरा बड़ा सबक सिखाया, वही बात कहो जो तुम्हारा तात्पर्य है, और वही तात्पर्य निकालें जो तुम कह रहे हो। यही बात मैंने कल भाई भास्कर को बताई थी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम वह नहीं कहते जो हमारा अभिप्रिय होता है। जब हम किसी से घृणा करते हैं और किसी पार्टी में उससे अनायास मिलना पड़ता है, तो हम उससे हाथ मिलाकर कहते हैं, ओह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आपके दिल के अंदर चल रहा होता है कि यदि आपके पास कटार होती तो तुरंत उसकी पीठ में भोंक देते। ये निरा ढोंग है। तो वही अभिप्रिय हो जो आप कहते हैं। पाबंदी का मतलब है जो आप कहते हैं वही अभिप्रिय है। यदि आप कहते हैं मैं वहाँ 8 बजे पहुँचूँगा, एक अच्छा जर्मन व्यक्ति वहाँ 8 बजने के 2 मिनट पहले पहुँच जाएगा। 8 बजे नहीं, 8:02 पर भी नहीं, बल्कि 8 बजने से 2 मिनट पहले, क्योंकि आपको बहुत जल्दी भी नहीं पहुँचना चाहिए। एक बार मैं हैनोवर में एक होटल में बैठा था। एक सिस्टर रॉबर्ट कॉक ने मुझसे 8 बजे नाश्ते पर मिलने का समय लिया था। वे लगभग 50 मील 80 किलोमीटर दूर हैनोवर के पास एक फार्मलैंड से आ रहे थे, और मैंने उन्हें निर्देश दे रखे थे। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले एक मित्र के साथ बैठा था। उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे। हम दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। एकाएक मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को बाहर पटरी पर ऊपर नीचे चहलकदमी करते हुए देखा। चूँकि उनके यहाँ सभी दरवाजे और खिड़कियाँ शीशे की होती हैं। मेरे मित्र बोले, चारी जी, मेरी समझ में वह आपके मेहमान हैं। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे बोले,
देखिए, आप जानते हैं 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और वे पटरी पर चहलकदमी कर रहे हैं। मैंने कहा, क्यों, वे अंदर आ सकते थे? वे बोले, एक अच्छा जर्मन व्यक्ति कभी बहुत पहले नहीं आएगा। वे ठीक 8 बजने में 1 मिनट पहले आए और खाने की मेज़ पर बैठ गए। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉबर्ट कॉक। वे बोले, जी हाँ। किंतु आपको कैसे मालूम हुआ चारी जी? तो हमें इस तरह से समय का पाबंद होना चाहिए। किंतु बाबूजी के मामले में आप जानते हैं, लोग कहते हैं बाबूजी मैं आपसे मिलने कल आऊँगा और हफ्ते भर नहीं आते और वे पूछते, फला फला तुम क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। नहीं नहीं बाबूजी, आप जानते हैं उस दिन मैं सुबह में बड़ा परेशान था। पानी नहीं आया था, मैं नहा नहीं पाया था। मेरे सहयोगी मिस्टर स्वामीनाथन, जिनका स्वर्गवास काफ़ी पहले हो चुका है, वे एक बार मेरे साथ शाहजहाँपुर गए। बाबूजी चाय और एक मिट्टी की छोटी प्लेट में थोड़ी बूंदी या कुछ ऐसी ही चीज़, कुरमुरा, हम इसे चना कुरमुरा कहते हैं, दिया करते थे। स्वामीनाथन ने कहा, ओह, मैं बिना नहाए नहीं खाता। इसलिए बाबूजी हंसे और बोले, स्वामीनाथन, जानते हो, अपनी साधना की शुरुआत में मैं भी ऐसा ही किया करता था। फिर भी स्वामीनाथन नहीं समझे और चले गए। बाबूजी महाराज ने कहा, ब्राह्मणों के साथ ये कैसी समस्या है कि वे नहाने के पहले नहीं खाएंगे और इसी तरह की सारी बेवकूफ़ियाँ करेंगे। मेरे विचार से उनकी पाप की गठरी बहुत भारी है कि वे बिना नहाए कुछ नहीं कर सकते। और वे हंस पड़े। वे बोले, यह एक रोग है, सहज मार्ग में हम लोग इससे ग्रसित नहीं हैं। सुबह उठकर नहाना, बेचारे स्वामीनाथन, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में मैंने उन्हें ये बात बताई तो देखिए, हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। हमें ऐसी आदतें विकसित नहीं करनी चाहिए जो अच्छी हों। किंतु इतनी जरा सी बात, समय की पाबंदी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वही कहो जो तुम्हारा अभिप्रिय हो और वही अभिप्रिय हो जो तुम कहते हो, वह भी विकसित नहीं कर पाते। इनमें से किसी भी चीज़ का हम पालन नहीं करते। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।